हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन। बेसिकली सेक्शन 4.1 है आपकी स्टीवर्ट की बुक में। ठीक है बेटा। 4.1 मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। तो पहले हम देखते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज होती क्या है। तो ये सेक्शन 4.1 के अंदर बेटा हम जो है बेसिकली इसमें डिफाइन तो पहले हम मैक्सिमम और मिनिमम करेंगे। लोकल मैक्सिमा ग्लोबल मैक्सिमा जो जो चीज़ हम कवर करेंगे इसके अंदर वो लोकल एक्सट्रीम एक्सट्रीमास या लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज एंड ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यूज। पहले तो ये देखेंगे ये होते क्या हैं, ठीक है। उसके बाद सारा फोकस हमारा ग्लोबल पे होगा ज़्यादातर। ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करेंगे किसी भी फंक्शन की। तो अब जैसे ये फॉर एग्जांपल ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें अगर देखा जाए तो ये आपके पास इसका मैक्सिमा है और ये आपके पास क्या आ रहा है, ये मिनिमा आ रहा है। ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा की टर्म यूज़ की जाती है, इसके अंदर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों शामिल कर लिए जाते हैं। ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए। और अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करूंगा तो सिर्फ मैं वो हाइट की बात कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो ये बात ध्यान में क्या करें। तो ये फंक्शन इसका मैक्सिमा है और लोकल मैक्सिमा भी है, क्योंकि लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या होता है बेटा, अपने नेबरहुड्स के अंदर कोई अगर हाईएस्ट पॉइंट होगा तो वो मैक्सिमा कहलाएगा। और अपने नेबरहुड्स के अंदर अगर कोई मिनिमम पॉइंट है तो वो लोकल मिनिमा कहलाता है। तो लोकल मिनिमा का मतलब क्या है, अपनी लोकेलिटी में अपनी सराउंडिंग में जो हाईएस्ट पॉइंट है वो लोकल मैक्सिमा और अपनी सराउंडिंग में जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो लोकल मिनिमा होगा। ठीक है। तो इसके दो लोकल, एक लोकल मैक्सिमा है और एक लोकल मिनिमा है। अच्छा, और इसका जो यही ग्लोबल भी है, क्योंकि इस पूरे फंक्शन का सबसे हाईएस्ट पॉइंट यही आ रहा है, तो ये ग्लोबल मैक्सिमा हो गया। और इस पूरे फंक्शन का लोएस्ट पॉइंट ये आ रहा है, तो ये ग्लोबल मिनिमा हो गया। तो यहाँ पे आपके पास लोकल मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा सॉरी ग्लोबल मैक्सिमा दोनों सेम है और लोकल मिनिमा और ग्लोबल मिनिमा भी वही है। राइट। अच्छा, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा के लिए हम एब्सोलूट मैक्सिमम और एब्सोलूट मिनिमम यानी एब्सोलूट मिनिमा एंड एब्सोलूट मैक्सिमा की टर्म भी यूज करते हैं। ठीक है। इसका मतलब होता है ग्लोबल। तो ग्लोबल के लिए हम क्या यूज करेंगे, एब्सोलूट भी कहते हैं इसे, एब्सोलूट मैक्सिमा। ठीक है। या एब्सोलूट एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा की टर्म यूज करेंगे, उसका मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम मिनिमम दोनों की बात की जा रही है। राइट। और ये जो है लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज, जैसे एक्सट्रीम वैल्यूज कह रहा हूँ तो उसकी हाइट होती है, और एक्सट्रीम मा जो है उसके अंदर आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों आ जाते हैं। और इसको हम लोकल के बजाय एक और टर्म भी होती है रिलेटिव, रिलेटिव एक्सट्रीम वैल्यूज। रिलेटिव एक्सट्रीम वैल्यूज कहूँ या लोकल एक्सट्रीमा कहूँ या लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज कहूँ, एक ही बात है। ठीक है। ग्लोबल एक्सट्रीमा या ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यूज या एब्सोलूट एक्सट्रीमा या एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यूज, ये एक ही चीज़ है। ठीक है। ये टर्मिनोलॉजीज तकरीबन ऑलमोस्ट जो है सिमिलर ही होती हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता। अच्छा, अब ये फॉर एग्जांपल ये फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन के अंदर ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा है क्योंकि अपनी सराउंडिंग में ये हाईएस्ट पॉइंट है। और ये लोकल मिनिमा है क्योंकि अपनी सराउंडिंग में अपनी वैसिनिटी के अंदर ये लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है। और इसके अलावा इसका जो है, अगर मैं ये वाला पॉइंट देखूं तो ये भी लोकल मिनिमा है कि अपनी सराउंडिंग में क्या है, मिनिमम पॉइंट है। राइट। तो इसका जो है हमें लोकल अगर मिनिमा और लोकल मैक्सिमा की बात करेंगे तो इसमें जो है दो लोकल मिनिमा है इसके, ये और ये दोनों लोकल मिनिमा है क्योंकि अपनी सराउंडिंग के अंदर ये लोएस्ट लोकेशन पे आ रहे हैं। ठीक है। और ये जो है इसका
लोकल मैक्सिमा, एक लोकल मैक्सिमा है। लेकिन अगर मैं इसका ग्लोबल मैक्सिमा की बात करूं या एब्सोलूट मैक्सिमा की, तो इसका एब्सोलूट मैक्सिमा कहाँ पे आ रहा है? वो इन में से कोई भी नहीं है एब्सोलूट मैक्सिमा, क्योंकि इसका एब्सोलूट मैक्सिमा इधर आ रहा है, ये पॉइंट इसका एब्सोलूट मैक्सिमा लग रहा है। अगर ये फंक्शन यहाँ टर्मिनेट हो गया, हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ खत्म हो गया, ये कंटिन्यूअस नहीं जा रहा, तो ये क्या है आपका, इसका एब्सोलूट मैक्सिमा है। ठीक है, ये ग्लोबल मैक्सिमा, क्योंकि ग्लोबल हाईएस्ट पॉइंट है। ये ग्लोबल मैक्सिमा है। और ग्लोबल मिनिमा कहाँ पे आ रहा है? ग्लोबल मिनिमा ये आ रहा है इस फंक्शन का, जो इस ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ के हिसाब से ग्लोबल मिनिमा इस जगह मौजूद है, क्योंकि सबसे लोएस्ट लोकेशन आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लोबल मिनिमा जो है वो, या ग्लोबल मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा पे भी आ सकता है कभी कभार, और लोकल मैक्सिमा पर नहीं भी आ सकता, उनसे हटके भी आ सकता है। ठीक है, इधर आपके पास लोकल मिनिमा और ग्लोबल मिनिमा का सेम है इस केस में। लेकिन मैक्सिमा के केस में ग्लोबल मैक्सिमा अलग है और लोकल मैक्सिमा अलग है। अच्छा, ये लोकल नहीं है, ये लोकल मैक्सिमा नहीं है, क्यों? इसको लोकल मैक्सिमा इसलिए कंसिडर नहीं करते बेटा, क्योंकि ये अपने सराउंडिंग के लिहाज से हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं आ रहा, क्योंकि इसके सराउंडिंग में जो इसके लेफ्ट पे पॉइंट है, उस लेफ्ट पे तो कोई पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो लोकल मैक्सिमा होने के लिए बेटा जरूरी है कि दोनों साइड पे पॉइंट्स हों। सिंगल कॉर्नर पॉइंट जो होते हैं, एंड पॉइंट्स पे हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा को कंसिडर नहीं करते। वहाँ सिर्फ अगर एग्जिस्ट कर सकता है तो ग्लोबल एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, लोकल की डेफिनेशन में कि जो पॉइंट है दोनों तरफ होने चाहिए, उसके लेफ्ट पे भी होना चाहिए और राइट पे भी होना चाहिए। अगर दोनों तरफ पॉइंट मौजूद हैं तभी वो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा कंसिडर होगा। ठीक है, ओके। तो अब देख बेटा, इसके अंदर ये आपके पास पॉइंट जो है, आपके पास लोकल मिनिमा भी है और ग्लोबल मिनिमा भी है इस फंक्शन का। और ग्लोबल मैक्सिमा आपके पास दो जगह एग्जिस्ट कर रहा है, इसका ग्लोबल मैक्सिमा दो एंड पॉइंट्स पे। अगर मैं इतना सेगमेंट कंसिडर कर रहा हूँ तो इसके दो ग्लोबल मैक्सिमा है और एक लोकल और ग्लोबल मिनिमा है। बिल्कुल ऐसे ही ये फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर अगर देखा जाए तो इसका ग्लोबल मैक्सिमा तो है और ग्लोबल मिनिमा भी है, लेकिन इसका लोकल मिनिमा नहीं है और ना ही लोकल मैक्सिमा है। इस फंक्शन का कोई लोकल मैक्सिमा या मिनिमा मौजूद नहीं है। ठीक है, नो लोकल मिनिमा, नो में। ठीक है, और अगर मैं यहाँ, अच्छा इसके अंदर यहाँ पे आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी नहीं है। उसकी वजह ये कि कंटिन्यूअस फंक्शन अज्यूम किया है इन्होंने, इस बुक में इन्होंने किस ये अज्यूम किया है कंटिन्यूअस फंक्शन, कि ये फंक्शन जो है आगे भी जा रहा है। लेकिन अगर मैं इससे आगे अज्यूम ना करूं और मैं सिर्फ ये समझूं कि ये फंक्शन यहाँ टर्मिनेट हो गया है इस इंटरवल के अंदर, तो फिर इसका ग्लोबल मैक्सिमा ये होगा, ग्लोबल मिनिमा ये होगा। लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा, अगर कंटिन्यूअस चल रहा है, तो उस सूरत में इसका ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो ये बात डिपेंड करती है कॉन्टेक्स्ट पर। यहाँ पे कंटिन्यूअस फंक्शन अज्यूम किया गया है तो इसका ग्लोबल मैक्सिमा भी नहीं है, ग्लोबल मिनिमा भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये फंक्शन दिया हुआ है। अब इस फंक्शन के अंदर अगर आपके पास ये इंटरवल है -1 से लेकर 4 तक का इंटरवल, इस इंटरवल में आपको इसको डायग्नोस करना है, मैक्सिमा मिनिमा लोकल और मैक्सिमम ग्लोबल। तो इस केस में इसके लोकल मिनिमा जो है आपके पास, ये लोकल मिनिमा है, ये लोकल मिनिमा है, ये दोनों क्या आ गए आपके पास लोकल मिनिमा। ठीक है, तो मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखूं उससे LM कर देते हैं। ये आपके पास LM होगा, लोकल मिनिमा। राइट, ये आपके पास जो है लोकल मैक्सिमा। अच्छा, मिनिमा मैक्सिमा ये अलग अलग करना पड़ेगा। ये आपके पास लोकल मिनिमा आ गया, ये लोकल मैक्सिमा आ गया। राइट, अच्छा अब इसका ग्लोबल की बात करेंगे, तो ग्लोबल मिनिमा तो ये भी आ गया, ये आपके पास ग्लोबल मिनिमा भी है। राइट, क्योंकि सबका मिनिमम पॉइंट है। और अगर मैं ग्लोबल मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ, तो ग्लोबल मैक्सिमा आपका ये आ रहा है, तो ये आपका क्या आ गया, ग्लोबल मैक्सिमा। राइट, जी मैक्स ये आ गया, ग्लोबल मैक्सिमा। राइट, तो ये आपके पास लोकल मैक्सिमा और ये ग्लोबल मैक्सिमा। तो इस तरह से हम ये एक्सट्रीम एक्सट्रीमास को हम डिफाइन कर सकते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं। अब ये फंक्शन दिए हुए हैं, अब इसमें सब में इंटरवल के अंदर बाउंड हुआ हुआ है। तो ये थ्योरम क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या कहता है बेटा? एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल के अंदर, इसमें दो कंडीशन है बेटा। पहली कंडीशन क्या है?
कंटिन्यूटी की, कंटिन्यूटी इन ए क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होती है बेटा? कंटिन्यूटी की है और क्लोज इंटरवल, जो यही दो कंडीशन, एक ही कंडीशन, मतलब सिर्फ एक ही कंडीशन है, कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल। तो कंटिन्यूटी हो और इंटरवल कौन सा दिया हुआ हो, क्लोज दिया हुआ हो, मतलब दोनों कंडीशन एक साथ कंबाइन ही हो गई हैं, तो उस सूरत में उस फंक्शन का लाजमी तौर पर ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि लाजमी तौर पे एक ग्लोबल मैक्सिमा भी होगा और एक ग्लोबल मिनिमा भी होगा। देखें यहाँ पे तीन चार पॉसिबिलिटी दी हुई है, कम से कम एक तो होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है, ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, और इस ग्राफ में देखो इसका ग्लोबल मैक्सिमा कहाँ पे आ रहा है, ग्लोबल मैक्सिमा ये है, ग्लोबल मिनिमा यहाँ पे आ रहा है। राइट। अच्छा, अब हमारा फोकस क्या हो गया, ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा पे हो गया है। ठीक है, अब हम लोकल मिनिमा मैक्सिमा को फिलहाल कंसिडर नहीं करेंगे। इस थ्योरम में ग्लोबल मैक्सिमा की बात हो रही है, लोकल की बात नहीं हो रही है। ठीक। अब इस फंक्शन के अंदर मिनिमम पॉइंट ये आ रहा है ग्लोबल मिनिमा, और ये एक मैक्सिमा आ गया। ठीक है, और इस पॉइंट के अंदर आपको दो ग्लोबल मैक्सिमा है और एक ग्लोबल मिनिमा है। राइट। तो ये थ्योरम सिर्फ ग्लोबल के लिए, लोकल के लिए नहीं है। अच्छा, अब ये केस दिया हुआ है यहाँ पर, इस केस के अंदर जो है इस फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है बेटा। तो इसका हमें लग रहा है कि वन पे शायद ग्लोबल मैक्सिमा शायद मिल जाए, लेकिन वन पे ग्लोबल मैक्सिमा नहीं है, क्योंकि वन पे एक्चुअल वैल्यू तो ये आ रही है। ठीक है, वन पे एक्चुअल वैल्यू इसकी टू है, हाइट अप्रोक्सीमेटली। लेकिन हमको लग रहा है, तो इस जगह पे देखेंगे तो वन से पहले, वन के राइट नेबरहुड पे इसकी वैल्यू हाईएस्ट मिल सकती है शायद हमको, लेकिन उस नंबर को मैं डिफाइन कैसे करूंगा? अगर मैं लेता हूँ 0.9, तो 0.9 पे जो हमें ये हाइट मिलेगी वो ये हाइट मिलेगी, तो ये हाइट तो हाईएस्ट पॉइंट नहीं है ना। इससे ज़्यादा क्लोज अगर पॉइंट ले लूँ, कोई 0.99 ले लूँ, तो उस पर आपको और बेहतर हाइट मिल सकती है। तो अगर ये वाला लूंगा तो फिर क्या ये मैक्सिमा है? नहीं, मैं अपनी बातों खुद कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा, क्योंकि उससे एक क्लोज पॉइंट ले लूँ वन के लेफ्ट पर, तो मुझे उससे ज़्यादा बेहतर हाइट मिल सकती है। तो वन के लेफ्ट साइड पे इतना मैं क्लोजर पॉइंट लूंगा, उतनी ज़्यादा मुझे हाइट मिल जाएगी। तो इसका मतलब है कि मैं उस पॉइंट को न्यूमेरिकली लिख ही नहीं सकता। अब जब मैं न्यूमेरिकली लिखूंगा, लिख ही नहीं सकता, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये मैक्सिमा है? तो कोई किसी पॉइंट को मैक्सिमा नहीं कह सकता, क्योंकि उससे क्लोजर पॉइंट मजीद मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन का इनफैक्ट ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट ही नहीं करता। नो ग्लोबल मैक्सिमा, नो जी मैक्स, इसका ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब बेटा ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्यों नहीं करता है? यहाँ तो हम एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम के हिसाब से तो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमा होना चाहिए लाजमी तौर पे। तो बेटा ये कंटिन्यूटी को कंडीशन ही होल्ड कर रहा है, क्लोज इंटरवल है, लेकिन इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस नहीं है। तो भाई बेटा वन पे क्या आ गई है, डिसकंटिन्यूटी होल्ड कर रही है। तो ये आपके पास, इसीलिए यहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, ईवी थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल, इज नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, और अच्छा यहाँ पे देखें, ये थ्योरम यहाँ पे आपके पास कंटिन्यूटी होल्ड कर रही है, लेकिन किसमें? क्लोज इंटरवल में होल्ड नहीं कर रही है। इंटरवल क्या है? क्लोज नहीं है, क्योंकि ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है। क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी होल्ड नहीं कर रही है, तो इधर भी ग्लोबल एक्सट्रीमा एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, ये थ्योरम वाइस वर्सा नहीं है, ऐसा नहीं है कंडीशन होल्ड नहीं करेगी तो ग्लोबल एक्सट्रीमा नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि ये बोला जा रहा है कि अगर ये थ्योरम, ये कंडीशन होल्ड नहीं करती, तो ग्लोबल एक्सट्रीमा एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा उसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, मे ही पॉसिबल कर जाए और मे ही पॉसिबल ना करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये फंक्शन लेता हूँ, एक फंक्शन ये लेता हूँ, यानी मतलब इसी फंक्शन को मॉडिफाई कर लिया मैंने, यहाँ पे कंटिन्यूटी होल्ड कर, यहाँ पे वो पॉइंट डिफाइन कर दिया और इसको अनडिफाइन कर दिया इस जगह पर। तो अब क्या होगा कि इसका मैक्सिमा निकल जाएगा।
हाँ लेकिन डिसकंटिन्यूअस है, तब भी इसका मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये थ्योरम ये बोलता है कि गारंटी नहीं है, मतलब अगर कंटिन्यूटी होल्ड नहीं कर रही तो इसको, इसका मिनिमा तो एग्जिस्ट कर रहा है ना इस फंक्शन का। इस फंक्शन का आपके पास मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, हालांकि कंटिन्यूअस नहीं है, फिर भी मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये थ्योरम, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि कंटिन्यूअस ही होल्ड करती है क्लोज इंटरवल में, तो गारंटीड आपको ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा दोनों मिलेंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं करती तो फिर गारंटी नहीं है, हो सकता है आपको मिल जाए, हो सकता है ना मिले ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। राइट। तो देखो इस केस में ना ग्लोबल मिनिमा है और ना ही ग्लोबल मैक्सिमा है, क्योंकि ये फंक्शन ऊपर की तरफ चला गया, एसिम्प्टोटिक बिहेवियर है। राइट। तो इस तरह से, अच्छा अब देखेंगे आपके पास इसका फर्मेट्स थ्योरम है। फर्मेट्स थ्योरम बड़ा सिंपल सा है। वो ये कि ये फर्मेट्स थ्योरम लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम के लिए, ठीक है ना। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम के लिए थी, और फर्मेट्स थ्योरम लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के लिए है। इसमें क्या कहता है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे अगर मैक्सिमा है, या लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करता है, तो उस पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट भी करेगा। जस्ट ए मिनट, सॉरी, एग्जिस्ट करना लाजमी नहीं है। अगर किसी फंक्शन का कोई मैक्सिमा या मिनिमा है लोकल, और वहां पे डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, इक्वल टू जीरो होगा। राइट। अच्छा मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, क्योंकि इसमें एक चीज मैंने एक्सटेंड की है, वही क्या, कि अगर आपके पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करेगा, नहीं करेगा, तब भी आपके पास मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता है किसी पॉइंट पर आगे किसी फंक्शन का, या तो वहां पे उसका डेरिवेटिव क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा, या फिर डेरिवेटिव क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। फर्मेट्स थ्योरम में बेसिकली यहाँ मेंशन किया गया है, तो थोड़ा सा इसमें एम्बिग्युइटी आ रही है कि, तो उसे हम क्लियर कर सकते हैं कि इफ ए फंक्शन एफ, if a function f has maximum, maxima or minima, has local maxima or minima या local extrema at a point c, then either f dash of c is equals to zero, or f dash of c does not exist। ठीक है, या तो वहां पे आपके पास उसका डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट होगा, या फिर उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा ये डज नॉट एग्जिस्ट इसलिए इसलिए नहीं लिखा उन्होंने यहाँ पर, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे भी डज नॉट एग्जिस्ट होता है, और फिर एंड पॉइंट पे डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, तो फिर वहाँ तो हम लोकल मैक्सिमा मिनिमा चेक ही नहीं करते हैं। तो शायद इसी वजह से इसमें मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन अगर मिडिल पॉइंट पे आपके पास डेरिवेटिव कहीं डज नॉट एग्जिस्ट है, एंड पॉइंट को छोड़ के मिडिल पॉइंट पे डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, तो उस सूरत में भी लोकल मैक्सिमा मिनिमा आ सकता है। ठीक है, उसको भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए ये कंडीशन आ गई कि या तो हमारा डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट होगा, एक्सेप्ट द एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब जैसे ये फंक्शन दिए हुए हैं, अब ये फंक्शन है, तो इस, अच्छा इसमें कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता, मतलब ये नहीं है कि डेरिवेटिव जीरो हो गया तो इसका मैक्सिमा मिनिमा आ रहा है, तो कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, ये वाली एग्जांपल अभी देखें। इसके अंदर आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है मोड ऑफ एक्स, इसका लोकल मिनिमा कौन सा आ रहा है बेटा, लोकल मिनिमा ये है। ठीक है, मेरा फोकस तो लोकल मिनिमा पे है, लोकल मिनिमा ये आया है, लेकिन ये लोकल मिनिमा किस जगह पे आया है, या फंक्शन का डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है। देखो ये लिखा भी है यहाँ पर, हाँ, यही चीजें मैंने आपको बताई थी। फर्मेस थ्योरम does suggest that we should at least start looking for extreme values of a function at the numbers c where f dash c is equal to 0, or
वेयर एफ डेट सी डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है जहाँ जहाँ आपके पास डेरिवेटिव जीरो हो, यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट हो, उन नंबर्स को हम चेक करेंगे फॉर्मेट सम में कि वहाँ पर शायद मैक्सिमा या मिनिमा मिल जाए। यानी मैक्सिमा मिनिमा का लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा अगर एग्जिस्ट करेगा तो इन्हीं नंबर्स पे करेगा, इनके अलावा कहीं नहीं करेगा, एक्सेप्ट द एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स को हम कंसिडर नहीं करते इसके अंदर। ठीक है। और इसका कन्वर्स तो नहीं होता, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव जीरो आ रहा है बेटा, लेकिन ये ना मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है, क्योंकि ये अपने लोकेलिटी के अंदर ना ही मैक्सिमा आ रहा है अपने लोकल पॉइंट्स के लिहाज से, और ना ही मिनिमा है। तो अब ऐसे नंबर जिनमें डेरिवेटिव या तो जीरो हो या डज नॉट एग्जिस्ट हो, उसको क्या कहते हैं? हम क्रिटिकल नंबर कहते हैं। क्रिटिकल नंबर को डिफाइन कैसे किया गया है बेटा, कि यहाँ पे आपके पास ऐसे नंबर जहाँ पर जो डोमेन में होना चाहिए, पहली बात तो डोमेन में हो, वह फंक्शन क्या हो? डिफाइंड हो। वो फंक्शन डिफाइंड है तो उस सूरत में से या तो उसका डेरिवेटिव जीरो आ रहा हो या फिर क्या आ रहा हो, डज नॉट एग्जिस्ट हो, तो उस सूरत में उसको हम क्रिटिकल नंबर कहते हैं। तो बेटा इससे मिलती जुलती एक टर्मिनोलॉजी आपने पढ़ी है स्टेशनरी पॉइंट्स की। स्टेशनरी पॉइंट्स। बेटा आपने स्टेशनरी पॉइंट्स की टर्म पढ़ के आए हुए हो। तो उसमें हम स्टेशनरी पॉइंट में क्या डिफाइन करते हैं? स्टेशनरी पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव जो है वो जीरो हो, एफ डेश सी इक्वल टू जीरो। ऐसे पॉइंट डोमेन के फंक्शन के जहाँ पे उसका डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो आ रहा हो, वो कहलाते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। क्रिटिकल नंबर क्या होते हैं? क्रिटिकल नंबर में ऐसे पॉइंट जो जहाँ डेरिवेटिव जीरो हो या फिर डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट हो, ये दोनों प्रॉपर्टी अगर होल्ड कर रही हैं, दोनों में से कोई एक भी प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, तो उस सूरत में क्रिटिकल नंबर कहलाते हैं। ठीक है। क्रिटिकल नंबर मतलब यहाँ पर फोकस आपका एक्स की वैल्यू के लिए होता है, तो ये एक्स की वैल्यू बोली जाती है। और स्टेशनरी पॉइंट कहने नॉर्मली हम एक्स और वाई दोनों पॉइंट्स कंसिडर करते हैं, मतलब पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं स्टेशनरी पॉइंट का हमेशा, क्रिटिकल नंबर में हम हमारा फोकस एक्स की वैल्यू होता है। तो हम यहाँ पे आपने स्टेशनरी पॉइंट्स तो स्टडी किए हुए थे, तो ज़्यादातर वहाँ पर हम डिफरेंशिएबल फंक्शन स्टडी कर रहे होते हैं, इसलिए स्टेशनरी अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है थ्रू आउट, तो हमें क्रिटिकल नंबर और स्टेशनरी पॉइंट क्या उसमें सेम हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है कुछ पॉइंट्स पर, तो उधर क्रिटिकल नंबर और स्टेशनरी पॉइंट में फर्क आ जाता है। क्रिटिकल नंबर ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि क्रिटिकल नंबर के अंदर नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट भी कंसिडर हो जाते हैं। तो अब इसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा इसके अंदर। अब फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/5 इंटू 4 - एक्स। इसके क्रिटिकल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो बेटा इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के दो तरीके हो सकते हैं इसके। या तो मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करूँ और यू इंटू वी से डिफरेंशिएट करूँ, करने बैठ जाऊँ। ये दो फंक्शंस हैं, इनको मल्टीप्लाई, यू इंटू वी प्रोडक्ट रूल लगाऊँ और डिफरेंशिएट करके आंसर निकालूं जैसे इस बुक में निकाला गया है। लेकिन इससे बेहतर तरीका क्या है इसको, कि मैं मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसको इंडिविजुअली दोनों का डिफरेंशिएट करें, तो ये ज़्यादा आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये ज़्यादा इजी वे है। तो याद रखो बेटा, डेरिवेटिव्स के चैप्टर के अंदर, ये कैलकुलस के अंदर किसी भी क्वेश्चन को करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। तो आपको कौन सा वे चूज करना है जिसमें आपको टाइम कम खर्च हो, ठीक है, मेहनत कम लगे, आसानी से काम हो जाए। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इसे मल्टीप्लाई करें और फिर इसके बाद डिफरेंशिएट कर दें। तो आप डिफरेंशिएट करोगे, आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएंगे, आंसर यही आने वाला है जो यहाँ पे आंसर आया था, सेम आंसर आएगा। राइट। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ये आंसर आ गया है आपके पास। अब इसके अंदर क्योंकि अब ये एफ डेरिवेटिव आ गया, अब मुझे क्रिटिकल नंबर फाइंड करने हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे वो पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे जहाँ पर इस डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो आ रही हो और जहाँ पर डेरिवेटिव क्या आ रहा हो, अनडिफाइन आ रहा हो। अच्छा, ये डेरिवेटिव जीरो होने का मतलब क्या हुआ? कि ये पूरा फंक्शन जीरो हो जाए। अब ये पूरा फंक्शन जीरो को मैं अज्यूम करने के, मैं खाली इसके न्यूमरेटर को जीरो अज्यूम कर लूँ तो काफी है ना, क्योंकि न्यूमरेटर जीरो हुआ तो पूरा फंक्शन जीरो बन जाएगा। पूरा फंक्शन जीरो उसी सूरत में बनता है जब न्यूमरेटर क्या हो, जीरो हो। ठीक। और पूरा फंक्शन अनडिफाइन कब होगा? जब डिनोमिनेटर जीरो हो। तो इसका मतलब है क्रिटिकल नंबर निकालने के लिए सबसे इजीएस्ट वे ये है कि मैं इसके अंदर इसके न्यूमरेटर को जीरो अज्यूम कर लूँ पहले और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लूँ, तो स्टेशनरी पॉइंट आ जाएंगे। और फिर डिनोमिनेटर को इक्वल टू जीरो करके जो वैल्यूज निकालूंगा एक्स की, उससे पास क्रिटिकल नंबर आ जाएंगे और सबको कंबाइन कर दूंगा, टोटल क्रिटिकल नंबर बन जाएंगे। राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। अब इसका न्यूमरेटर इक्वल टू जीरो किया तो
ये 12 - 8x इसको इक्वल टू जीरो कर दिया। जब इसको इक्वल टू जीरो किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आई बेटा, 3/2 आ गई। तो एक क्रिटिकल नंबर तो आ गया एक्स की वैल्यू 3/2। फिर डिनोमिनेटर को इक्वल टू जीरो करेंगे तो इससे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो दो क्रिटिकल नंबर आ गए बेटा, जीरो और 3/2। जीरो क्या है, ऐसा नंबर है जहाँ डेरिवेटिव क्या आ रहा है बेटा, अनडिफाइन हो जा रहा है। और 3/2 कौन सा नंबर है, ऐसा नंबर है जिसपे डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो हो रहा है। तो इसका क्रिटिकल नंबर्स का सेट हम बना लेते हैं। तो क्रिटिकल नंबर्स का सेट क्या बन जाएगा आपके पास, वो 0 और 3/2 हो गया। अच्छा, अब इसका जो सही क्रिटिकल नंबर्स तो ये दो आ गए, राइट, 0 एंड 3/2। अच्छा, ये तो हमने कर लिया, इस फंक्शन का क्रिटिकल नंबर फाइंड कर लिए। अब हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके अंदर, ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा निकालने की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो हमको पता है कि ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो क्रिटिकल नंबर्स पे ही एग्जिस्ट कर सकता है, और क्रिटिकल नंबर्स के अलावा एंड पॉइंट से भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसके क्रिटिकल नंबर निकालने हैं और इसके एंड पॉइंट्स निकालने हैं। अच्छा, इसमें एंड इंटरवल तो हमें दिया हुआ ही नहीं है ना, सॉरी। इसमें अभी ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा की हम बात नहीं कर सकेंगे क्योंकि इसमें इंटरवल नहीं दिया हुआ है। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम यहाँ अप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, ये अगला थ्योरम देखें, अगला थ्योरम क्या लिखा हुआ है कि फंक्शन हैज ए लोकल मैक्सिमम और मिनिमम एट सी देन सी इज ए क्रिटिकल नंबर ऑफ एफ। अगर फंक्शन का लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करता है किसी पॉइंट पर तो सी क्या होगा, उसका क्रिटिकल नंबर होगा। मतलब वो पॉइंट उसका क्रिटिकल नंबर होगा, राइट। चलें, लोकल मैक्सिमा मिनिमा का इस बुक में यहाँ दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ डेफिनेशन ही दी हुई है, इसको यूज़ नहीं किया गया इस सेक्शन में। इसके लिए जो लोकल मैक्सिमा मिनिमा जो यूज़ होगा ना बेटा, वो होगा आपके पास 4.3 के अंदर। ठीक। अब हम आते हैं एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम के लिए, मतलब हमें लोकल एब्सोलूट मैक्सिमा और मिनिमा स्टार्ट करते हैं। ये है फोकस हमारे सेक्शन का, एब्सोलूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन ऑन ए क्लोज इंटरवल, और ये कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी होल्ड करे। तो इसके प्रोसीजर क्या बनाया उन्होंने, क्रिटिकल नंबर फाइंड करेंगे और एंड पॉइंट्स फाइंड करेंगे इंटरवल्स के, एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर सबसे लार्जेस्ट वैल्यू पिक कर लेंगे। दैट्स ऑल। ये इसका प्रोसेस है ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा निकालने का। अभी आपको फंक्शन दिया हुआ है, ये इंटरवल दिया हुआ है, तो हमें इसके क्रिटिकल नंबर निकालने पड़ेंगे। तो क्रिटिकल नंबर निकालने के लिए क्या करें, डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करके, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर तो है ही नहीं बेटा, तो खाली न्यूमरेटर को जीरो कर देते हैं। अब न्यूमरेटर जो है इक्वल टू जीरो, जब पुट प्लग इन करोगे ऐसे, पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, एक्स इक्वल टू जीरो आएगा और टू आएगा। दो आपके पास क्रिटिकल नंबर्स आ गए जो स्टेशनरी नंबर भी हैं। अब ये दोनों हो गए तो आपके पास टोटल जो टेस्टिंग पॉइंट है वो कितने बनेंगे, टोटल टेस्टिंग पॉइंट आपके पास बन जाएंगे, एंड पॉइंट है -12 और क्रिटिकल नंबर है 0, 2 और दूसरा एंड पॉइंट है 4। ये टेस्ट पॉइंट आ गए। इन टेस्ट पॉइंट्स में फंक्शन की हाइट देख लें कि फंक्शन की मैक्सिमम हाइट कहाँ पे आ रही है। तो 0 पे चेक किया, 0 पे हाइट फंक्शन की 1 है, 2 पे -3 है, -12 पे 1/8 है, और 4 पे 17 है। तो जो ग्लोबल मैक्सिमा यहाँ पे 4 पे आ रहा है, ये हो गया ग्लोबल मैक्सिमा। और जो आपके पास सबसे लोएस्ट हाइट आ रही है वो कहाँ पे आ रही है, 2 पे आ रही है, तो ये ग्लोबल मिनिमा आ गया, जी मिन आ गया। तो इस तरह से हमने लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट के फंक्शन का कंप्यूट कर लिया। तो बेटा ये जो मेथड है ये सिर्फ जो है ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए है। इस फंक्शन का ग्राफ भी यहाँ गिवन, ग्राफ है मेंशन, ग्राफ, हाँ ये रहा ग्राफ। देखो इसका ग्राफ प्लॉट कर किया तो ये ग्राफ है इसका। इसका ग्लोबल मिनिमा यहाँ पे आ रहा है, ग्लोबल मैक्सिमा इधर आ रहा है 4 पे और 2 पे। तो ये इसका ग्लोबल मैक्सिमा और ये ग्लोबल मिनिमा। और मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे तो 17 है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है, -3। तो ये इस फंक्शन का फाइंड कर लिया। अब पिछली वाले एग्जांपल में दोबारा जाते हैं बेटा, उस एग्जांपल को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब इस एग्जांपल के अंदर इंटरवल मेंशन नहीं है। लेट सपोज कि मैं आपको इंटरवल दे देता हूँ यहाँ पर। यहाँ क्वेश्चन मैंने आपको बना के दे दिया, फंक्शन है वही सेम, लेकिन इसके अंदर इंटरवल जो दिया हुआ है -1 से लेकर 5 तक, -1 से लेकर 5 तक इसका ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा निकालना है। तो
इसके अंदर हमें पता है कि क्रिटिकल नंबर तो हम 0 और 3/2 निकाल के रखे हुए थे पहले से। ठीक है, x = 0 और 3/2, तो इनको भी ऐड कर दिया और साथ में एंड पॉइंट में डाल दिए -1 और 5। अब इन सब पे चेक करेंगे सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा आ रहा है। तो -1 पे कितना था, -5, 0 पे 0 फंक्शन आ रहा है, 3/2 पे 3.18 और 5 पे -2.6। अब यहाँ पे हमें साफ नजर आ रहा है कि सबसे ग्लोबल मिनिमा जो है वो क्या है, x = -1, यानी -1, -5 ये ग्लोबल मिनिमा हो जाएगा। और 3/2, 3.18 ये ग्लोबल मैक्सिमा हो जाएगा, क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट है। तो इस तरह से हमने से ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा फाइंड कर लिया। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है बेटा, इसके ये हम तकरीबन हर फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें दो कंडीशन होल्ड कर रही हैं। पहली कि क्लोज इंटरवल मेंशन हो, ओपन इंटरवल नहीं होना चाहिए। क्लोज इंटरवल में ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा निकालने का मेथड है ये, और उस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन को। ये एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम यूज करके हम इसका मैक्सिमम ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा निकालते हैं। ठीक है बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, x - 2 sin x, और ये इंटरवल दिया हुआ है, तो इस इंटरवल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमम निकालना सेम प्रोसीजर होगा इसके अंदर भी। डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करेंगे और फिर उसके बाद हम x की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो बेटा यही टॉपिक था इसके अंदर ग्लोबल 4.1 के अंदर। तो आप लोग इसकी एक्सरसाइज अटेम्प्ट कीजिएगा, एक्सरसाइज में क्वेश्चन मैंने मार्क कर दिया ऑलरेडी। राइट, ओके।